Hello, future doctors and engineers and all the students. Welcome to another video. इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है गैप सर्टिफिकेट्स। क्या है गैप सर्टिफिकेट्स? बहुत लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर ये गैप सर्टिफिकेट होता क्या है, तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। किसके बारे में? गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने नीट 2025 का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और जब आप काउंसलिंग में जा रहे हैं तो काउंसलिंग के दौरान आपको इस डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ता है, गैप सर्टिफिकेट का। मैंने नीट स्टूडेंट के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स का वीडियो बना दिया है जहां पर आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहां पर आई बटन में लिंक दे देता हूं, जाकर वीडियो को जरूर देखें। साथ ही साथ उस वीडियो का लिंक मैं इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर उस वीडियो को पहले देखें ताकि आपको समझ में आए कि ये जो सर्टिफिकेट है कितने इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हम बात करेंगे ये जो सर्टिफिकेट है मेरा दोस्त, गैप सर्टिफिकेट, इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहां से अप्लाई कर सकते हैं, कितना रुपया लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये जो गैप सर्टिफिकेट है अगर ये नहीं है तो क्या चलेगा? तो बिल्कुल नहीं चलेगा मेरा दोस्त। आप चाहे जितना भी अच्छा स्कोर कर लें, आप चाहे जितना अच्छा रैंक ले लें, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, तमाम डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो आपको अपना प्रोफाइल बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो शायद फिर भी आपको मेरा डाउट है, राइट? तो जो भी डाउट है आपको मैं सारे डाउट यहां क्लियर कर दूंगा। चलिए मैं आपको बताता हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कैसे आप बना सकते हैं आपका गैप सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज गैप सर्टिफिकेट। ध्यान से समझिएगा। आपने पढ़ाई किया, ट्वेल्थ पास आउट हुआ आप कब? 2024 में, यानी कि 2024 में यू हैव कंप्लीटेड योर 12th एग्जाम, और उस टाइम आपने नीट का एग्जाम दिया था, लेकिन कोई भी कारण की वजह से आपने क्या किया? ड्रॉप कर दिया। 2025 में अच्छा स्कोर लाने के लिए आपने क्या किया? 2024 में ड्रॉप कर दिया, और 2025 में आपने बेशक अच्छा स्कोर लाया, लेकिन यहां पर क्या हुआ? आप 2024 में एग्जाम दिए थे, 2025 में एग्जाम दिए थे, तो ये जो 1 ईयर का जो गैप है उसको पूरा करने के लिए आपको ये सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है, गैप सर्टिफिकेट्स। ठीक है? क्योंकि जब आप काउंसलिंग में जाते हैं तो आपको पूछा जाता है कि आप तो 12th जो है 2024 में पास आउट किया है और आपने 2025 में अपना नीट का एग्जाम दिया है, तो आपने एक साल क्या किया? आप चाहे कुछ भी किए हो, चाहे आप नीट के लिए तैयारी किए हो, चाहे आप किसी मतलब सरकारी जॉब के लिए तैयारी किए हो, या कहीं पर आप जॉब कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको जो काउंसलिंग का जो पैनल है उसको बताना है। तो यही वजह है कि आपको यहां पर गैप सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। ठीक है? ये हो गया गैप सर्टिफिकेट। अब वेयर टू अप्लाई, कहां अप्लाई करना है ये जानना जरूरी है। तो मेरा दोस्त, तहसील ऑफिस में ये अप्लाई होता है। कहां पर? तहसील ऑफिस। ठीक है? तेलंगाना में तालुका बोला जाता है, कई जगह तालुका बोलते हैं, मंडल बोलते हैं, ठीक है, और कई जगह तहसील बोलते हैं। तहसील, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 3-4 तहसील होता है। तो अगर आपको अभी तक पता नहीं है तहसील क्या है, तो आप अपने गांव के लोगों से या फिर आपके परिवार के बुजुर्ग लोगों से पूछ लीजिए तहसील क्या होता है, आराम से पता चल जाएगा। ठीक है? वहां जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो तीसरा, व्हाट वुड बी दी एक्सपेंडिचर, कितना रुपया खर्चा होगा? तो मेरा दोस्त ज्यादा नहीं, इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको एक स्टाम्प पेपर खरीदना पड़ेगा। स्टाम्प पेपर जानते होंगे आप, इसका कॉस्ट पड़ेगा लगभग आपको करीब 50 रुपया। हालांकि बहुत डिफरेंट प्राइस होता है, 10 रुपए में आता है, 20 में आता है, 30 में आता है, 50 में आता है, 100 में आता है, 500 का आता है। लेकिन आपके लिए जो फिजिबल है वो है 50 रुपीज वाला स्टाम्प पेपर आप ले लें। ठीक है? तो जो खर्चा कितना होगा? 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लेना है, और जो वहां पर जो बेचेगा वो अपना कमीशन रख लेता है, तो 100-1 रुपया पड़ जाएगा आपको। ठीक है? ये करके आप जो डिटेल्स है, गैप क्यों हुआ आपका 1 साल, इस पेपर में, यानी कि जो स्टाम्प पेपर है उसमें डिटेल्स में लिख देना है कि भाई सबसे पहले तो आपको अपना नाम लिखना है, अपने पेरेंट्स का नाम लिखना है, आपका जो एड्रेस है, ठीक है, प्रॉपर एड्रेस, सही एड्रेस जो आपका आधार कार्ड में है वो लिखना है। उसके बाद रीजन लिखना है कि आपका 1 साल या 2 साल जो भी गैप है क्यों हुआ है। सही कारण बताना है, फेक नहीं बताना है, क्योंकि कभी क्या होता है भाई, वो लोग बैकएंड से मतलब इंक्वायरी भी कर सकते हैं, और अगर आप गलत पाए गए
तो हो सकता है आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो विथहेल्ड हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जो भी आप कर रहे हैं एकदम सही करना है, करेक्ट। अब व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस? तो सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधार कार्ड, ये बहुत जरूरी है। अब प्रोसेस टू गेट इट, क्या प्रोसेस है? तो बताइए तो हमें गैप सर्टिफिकेट जो प्रोसेस है, सिंपल सी बात है, आपको खरीदना है एक स्टाम्प पेपर। स्टाम्प पेपर खरीदने के बाद ये डॉक्यूमेंट दिखा देना है। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, जो स्टाम्प आपने खरीदा है, चालाकी नहीं दिखाना है कि पेपर में मत लिख दीजिएगा। अगर पेपर में लिखिएगा तो रिजेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, देखिए जब आप तहसील जाते हैं, ठीक है, कोर्ट कचहरी होता है ना और तहसील होता है ना, सामने टाइप वाला बैठे रहते हैं, तो उनसे आप टाइप करवा सकते हैं, या फिर कोई कंप्यूटर सेंटर में जाके आप पहले बना लीजिए पूरा परफॉर्मा और उसको प्रिंट आउट कर लीजिए, ठीक। अब उसके बाद बहुत लोग उसको क्या बोलते हैं, एफिडेविट। क्या बोलते हैं? एफिडेविट भी बोलते हैं। आपको कोई बोल देगा कि एफिडेविट सर्टिफिकेट लेके आओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो दोस्त इसका दूसरा नाम एफिडेविट होता है। आई बात समझ में? क्लियर? अब हम समझ गए कि गैप सर्टिफिकेट क्या होता है। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रूफ मांगता है दुनिया कि भाई आप एक साल क्या किए, उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों ये था गैप सर्टिफिकेट, और ये हर जगह जरूरी है, ना सिर्फ नीट में, बल्कि आप किसी भी कोर्स करने के लिए जाएंगे तो आपको हर कोर्स के पहले गैप सर्टिफिकेट पूछा जाएगा। अगर कहीं पर गैप रहा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपने 2024 में पास आउट किया है 12th और 2025 में आप दे रहे हैं नीट, तो जाहिर से बात है कोई पूछेगा कि भाई आप एक साल क्या किए हैं, राइट। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया है भाई गैप सर्टिफिकेट क्या है, कैसे आप बना सकते हैं, कितना रुपया खर्चा होता है, मैंने तमाम डिटेल्स बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस, कोई दुविधा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। पहले बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो, चाहे वो नीट का हो, JEE का हो, IIT का हो, इस चैनल से आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो स्टे ट्यून विथ करियर विद साहू सर। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।